बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के पाली गांव से 4 दिनों से गायब ऑटो चालक की हत्या मामले में ऑर्केस्ट्रा का एंगल सामने आ रहा है। बंगाल के एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से वह संपर्क में था। एक तरफ जहां ऑटो चालक सोनू सहनी की हत्या होने से उसके 2 साल के बेटे व 6 महीने की बेटी के सिर से पिता का साया छिन गया। मां की गोद में बैठे दोनों बच्चों को कोई क्या समझाए कि अब उसके पिता नहीं रहे। वहीं परिवार में इकलौता कमाऊ बेटे की हत्या ने परिवार को सड़क पर ला दिया है। सोनू 2 भाई 1 बहन में सबसे बड़ा था। उसके नीचे एक छोटा भाई व 1 बहन है जो कुछ भी नहीं बोल पा रहे। पिता व माता बीमार रहते हैं। ऐसे में परिवार के सामने विकट संकट खड़ी हो गई है। इधर सोनू सहनी की हत्या को लेकर परिजनों व ग्रामीणों ने कई खुलासे किए हैं, जिसमें ऑर्केस्ट्रा का भी एंगल सामने आ रहा है। दरअसल बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के पाली गांव से 4 दिनों से गायब ऑटो चालक सोनू सहनी का शव मंगलवार को अरेर थाना के डुमरा बधार में मिला, जहां साफ प्रतीत हो रहा था कि अपराधियों ने ऑटो चालक की हत्या गला रेत कर दी है। वह शव को धान के खेत में फेंक दिया है। पास से ही एक चाकू भी बरामद हुआ। मृतक की पहचान पाली उत्तरवारी टोल के फेकन सहनी के 24 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार सहनी के रूप में हुई। वहीं मृतक का ऑटो बधार के नहर किनारे मिला। परिजनों ने बताया कि मृतक सोनू सहनी अक्सर बेनीपट्टी बसैट के बीच ऑटो चलाता था। घटना के शाम सोनू की अपनी मां से फोन पर बात हुई थी, जिसमें उसने बताया था कि वह ऑर्केस्ट्रा वालों के पास साहर घाट जा रहा है, जहां से ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के सभी को कहीं कार्यक्रम में लेकर जाना था। इसके बाद परिजन निश्चिंत हो गए। दरअसल सोनू अक्सर साहर घाट के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के संपर्क में रहता था, जो कि ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बंगाल का था। वह साहर घाट में मकान लेकर सभी रहते थे, जहां से कार्यक्रम को लेकर बुकिंग होती थी। फिर ऑर्केस्ट्रा बुक होने पर उसका संचालक सोनू के ऑटो का इस्तेमाल कार्यक्रम में आने जाने के लिए किया करता था। इधर सोनू जब अगले सुबह तक घर नहीं लौटा तो परिजनों की चिंता बढ़ने लगी। फोन करने पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके बाद परिजन जगह जगह उसकी खोज करनी शुरू कर दिए। इधर मंगलवार की दोपहर डुमरा नगवास बधार में कटे धान को समेटने गए किसानों ने खेत किनारे खून देखा और दूसरे किनारे से बदबू होते देख उक्त खेत में गए तो सोनू का शव मिला। शव मिलने की सूचना तुरंत जंगल में आग की तरह फैल गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आई और मामले की छानबीन के साथ शव के पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया में जुट गए। आज सुबह ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सोनू जब गायब था तो उसे ढूंढते हुए परिजन साहर घाट में ऑर्केस्ट्रा संचालक के पास भी पहुंचे थे, जहां से पता चला कि जिस ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से मृतक सोनू संपर्क में था वह भागने की फिराक में है। हालांकि परिजनों ने बताया कि प्रशासन को सारी बिंदुओं से अवगत करा दिया गया है। दोपहर तक मृतक के घर पर ग्रामीणों का जमावड़ा लगा हुआ था। पोस्टमार्टम से शव का आने का इंतजार किया जा रहा था। इधर घटना से पूरा गांव मर्माहत है। जिस तरह से सोनू के 2 बच्चे व भाई बहन बेसहारा हो गए हैं, सभी इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि अब इनका परिवार कैसे चलेगा। ये ऑर्केस्ट्रा वाला कुछ एंगल सामने आ रहा है कि ऑर्केस्ट्रा के जो यहाँ पे साहर घाट में कुछ लड़कियाँ या लड़के रहते थे, उस ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था ये लड़का जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या कर दी गई है। किस तरह से क्या एंगल है ऑर्केस्ट्रा का? जी, हमको वहाँ ऑर्केस्ट्रा वाला से बात हुआ, जिस बगल का ऑर्केस्ट्रा वाले से, श्याम ऑर्केस्ट्रा वाला है, उससे बात हुआ, जिनका नंबर इनको मम्मी पापा को दिया गया। कल इनका मम्मी पापा गया खोजने के लिए साहर घाट में, उनको जो है सो उनका नंबर दिया गया। तो उनसे बात हुआ तो वो बोला जो मेरा नहीं ले जाता था, वो बगल में आकाश नाम का लड़का है, बंगाल का रहने वाला, उसका ऑर्केस्ट्रा पार्टी को ले करके ले जाता था, लाता था। तो उस दिन भी वो उसी को लेने के लिए गया था और उसके बाद उसका मोबाइल बंद आ रहा था। तो मतलब कि ऑर्केस्ट्रा की जो समूह था, लड़का लड़कियों का जो ग्रुप था, बंगाल का था, उससे कहीं पे अगर साटा बुक होता था तो वो ये सोनू सहनी कहीं पर ले जाता था और पूरे समूह को फिर कार्यक्रम होने के बाद पहुंचाता भी था साहर घाट। उसी के लिए साहर घाट भी उस दिन गया हुआ था। उसी दिन से वो लापता है। उसके बाद उसका डेड बॉडी कल मिला है। तो आप लोग क्या आशंका व्यक्त कर रहे हैं? शंका यही है, जो गया तो ऑर्केस्ट्रा वाले के साथ, लेकिन अब किसके साथ गया उसके बाद तो यहाँ तो घर पे तो पता चला जो ऑर्केस्ट्रा वाले के पास गया है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया, किसके साथ बता रहे थे कि लोग भागने वाले भी हैं। हाँ, प्रशासन से यही मांग करेंगे जो उस पर क्विक कार्रवाई हो, जो जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। क्या पता क्या लगा कि वो लोग भागने वाला है, क्या चीज पता इसलिए करके लगा है, जो दूसरे पार्टी से ऑर्केस्ट्रा वाले से बात किए तो वो बोला है जो 2 दिन में वो लोग जाने वाले हैं।
क्यों जाने वाला है? अब क्यों जाने वाला है वो तो प्रशासन समझे। वो प्रशासन को हम नंबर दिए हैं तो बोले हैं जो हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, सहार घाट हम जाने वाले हैं जांच में। अब तो प्रशासन ही बतलाएगा। प्रशासन को आप यह जानकारी दिए हैं कि जिस ऑर्केस्ट्रा के लड़का लड़कियों को वो कहीं पे ले जाता था सोनू, वो लोग यहाँ से निकलने वाले हैं बंगाल? हाँ, ये बात बोले हैं उनको। वो बोले हैं जो हम उस पर जाँच कर रहे हैं, लेकिन अब वो तो वही करेंगे ना। अब वो जो बतलाएंगे उसी हिसाब से तो हम लोग तो सारा प्रक्रिया बतला दिए हैं। घटना सर भेले बेनीपट्टी में लग गए, यहाँ से चक्कू मार के फेंक दिले रही, ओकरा छुरी से मार दिले है, पूरा काट दिले, नहीं मरल है तो ओकरा तैयो जबरदस्ती मार के बेमौत से मार के खत्म कऽ के फेंक दिले सर। बुझलिए? हाँ जी सर, हम सब ढूंढते छियै, नहीं मिल रहा है। एक बाद काल्हि खन पता लगले सर, तो मार के चक्कू से नहीं मरल रहे तो फिर जबरदस्ती चक्कू मार के ओकरा मार दिले छी सर। हाँ नहीं कहे सर, कोई किसी से दुश्मनी नहीं, गांव में किसी से हमरा से कोई, या घर में किसी से, परिवार से किसी से नहीं, केकरो लड़का किसी से कोई चीज़ से दुश्मनी कहीं नहीं रहा। 2 गो छे सर, एगो लड़का एगो लड़की। हमरा बेटी से बतियाले छोटकी से कहल कि हे रंगीला माय से हमरा बात कर रंगीला में कहल मेहंदी लगवा जो जीजा त गाल मामा जा कर सबका को जल गई गे गे नहीं गाल का भाड़ा नाम नहीं लेल का। अब हमरा बेटी से बतियाले ऑर्केस्ट्रा वाली जोड़े के लले हैं, ऑर्केस्ट्रा वाली जोड़े के लले कल का जल भाड़ा में लेके ऑर्केस्ट्रा के खरना दिन नहीं से रात में हम कल की से फोन कल बड़े तू कहाँ छे से कल ने रात में अले है से सब पूजा पाठ के घर में है आ तू बने रहे तो कल के माय से हम सहार घाट ऑर्केस्ट्रा देख अथी मैल छे भाड़ा में से हम बिहान अब तो हम नहीं से कल अच्छा ठीक हो तो खाना ना होल तो कल के से हाँ से होते जो ठीक छे से बिहान अब तो बरबनिया कल रख दा तो रख दिल तो फिर दोबारा फोन कली हम कल रे बेटा से तू से अथी गाड़ी में बट्टिक लगैले है, गाड़ी के पिन खराब रहे टेम्पुल के तो हम कहले कि से ऊ हमरा डांट के की कहे है कैला फोन कर रख बढ़िया से बजले तो हम कहले ठीक हो तो लगा लेला तार बढ़िया से रख दा तो हम बेटा रख दिल। 7 बजे से हम फोन लगले तो 8 बजे छोड़लिए, 8 बजे तक फोन करते रहे रात में, खरना के रात में आ तब बिहान भेले तो हम फोन लगली तो फोन के रिंग जाए आ नहीं उठे, करते करते भर दिन लगा दिले 70 बउआ के खोजे लगलिए वो नहीं मिलल। तेकर बाद 8 बजे 9 बजे रात में वो मोबाइल बंद हो गई बुझले। एते हमरा कल कि सहार घाट ऑर्केस्ट्रा वाली लग गेल छै, पैसो जे भेजले रहे तो एगो हमर देव रहे गाँव घर के ओकरे मोबाइल पर भेजले रहे 1000। सहार घाट ऑर्केस्ट्रा देखा गेल रहे कि ऑर्केस्ट्रा के भाड़ा करे गेल रहे, भाड़ा माने सवारी उठबे चलिए टेम्पुल के तो भरे कके नहीं भेलै तो बच्चा हमार अयलक नहीं, खरना दिना रह गेल आ साँझ अथी बिहान भेले रवि आ गेलै, रवि के दिन से फोन लगबैत नहीं हमर बच्चा से बात भेल बुझलिए। इहे बात है। काल मोबाइल तो भेटले जत बॉडी भेटले तो मोबाइलो भेटले कि नहीं मोबाइलो नहीं भेटले आ नहीं गर्दन में रहले अथी हलमानी छले ओ नहीं चले। हाँ खाली डाइगर ओए रहे कहां दन चक्कू रहे। हाँ चक्कू रहे। गाड़ी के किछ सामानो सब चोरी क लेने छै शायद। हाँ बट्टिक ले गेल है निकाल के। की बुझा रहल है आपसी दुश्मनी क्यों छले यार दुश्मनी अब रहल या कि नहीं रहले तो वही अथी भाड़ा ल के जे गेल अब केनी में गेले लोकेशन से तो एनी में बतलके अब एनी से बेनीपट्टी केनी गेले नहीं गेले अरेर थाना में हमरा सबके 70 एंट्री दिलिए अपना थाना में पहले बेनीपट्टी में कल की अहाँ के बेटा पैसा छपे जे नेपाल में है से नहीं वो फोन लगे से फोन बेटा के खोजलिए नहीं आ गाड़ी चले थाना में कहे तो हम कहले नहीं एहन बात तो नहीं है सर जे आप बेनीपट्टी थाना गेल रहिए। हाँ की कहलक कुल त बेनीपट्टी थाना में दिलिए तो कल के की अहाँ के बेटा फोन उन सब चीज दिलिए नाम दर्ज कल के ओके बाद कल के की से बोलो अहाँ के बेटा तो नेपाल में पैसा छपैया आ लिए थाना में एलिए से चिकने हवे ओहि थाना अथी में नहीं लगे है माने नेपाल में नहीं फोन लगे है वह बात कहल इसको साथ नहीं दिया। वो बहुत गरीब है,
वो बेचता था, वो डुगडुगिया बजा करके एकदम उसको, उसका बाप भी बहुत बीमार रहता, उसका माँ भी बीमार रहता, बहुत छोटा बच्चा है उसको 2 ठो। सरकार से यही निवेदन है जो उनको बाल बच्चा को खर्चा दे, और जो अपराधी है जो मेरा बेटा को मारा है जिस तरीके उसको सज़ा मिलना चाहिए, ये बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, ये सरकार से निवेदन है। हम काल जोड़ करके कहते हैं कि मेरा बच्चा को खर्चा मिलना चाहिए। आप लोगों को कल कैसे पता चला कि इसका हम लोग को पता चला, जो घास लाने वाले गई ना तो वही शायद देखी, तो वही लोग वीडियो अथी पर भेजा फेसबुक पर, तो वही अपलोड करके दिखा, तो हम लोग गए वहाँ मार के फेंक दिया था। तो यही है, सरकार से हम एक ही निवेदन करेंगे, जो उनका बाल बच्चा को कोई देखने वाला नहीं है, उनका माता पिता भी नहीं, वही लड़का कमाता था, उनका घर परिवार चलता था, और उनका जो बाल बच्चा, सरकार से निवेदन है जो उनका खर्चा उठाए। और हम तो इतना कहते हैं कि सरकार से इनका बच्चा का, इनका जो फैमिली का जो परिस्थिति है, देख ही सकते हैं कि किस तरीके का मकान है, किस तरीके से अकेला वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर जो कमाने खाने वाला था वो तो अब जिंदा रहा नहीं, क्योंकि उनको सरकार से मदद है, और उनका जो बच्चा है, उनका परिवार है, जो माता पिता है, उनको आप लोग सहयोग कीजिए, और जो होता है सरकार से उनको ज़िंदगी भर का खर्चा लीजिए। क्यों बोले तो वो अभी कोई है नहीं उसको कमाने वाला, कल उनका जो मम्मी पापा है हमेशा बीमार रहता है, आप देख सकते हो। और गाँव वाला है, यहाँ पर पूछिए है ये सही है या गलत है, पूछिए। हाँ सही है या गलत है। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।